हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषिराज बागोरिया स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस क्लासेज पर। आज हम कवर करने वाले हैं भाग करने की ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि से भाग करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने निखिलम सूत्र और परावर्तीय योजित सूत्र के प्रयोग से भाग करना सीखा था। आज हम सीखेंगे ध्वजांक विधि से कैसे भाग किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सीखते हैं ध्वजांक विधि। इसमें मैं आपकी ही पाठ्य पुस्तक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है आपका ध्वजांक विधि में। पहला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 13 में। उदाहरण नंबर 13 में फर्स्ट है 23,754 में हम भाग लगाएंगे 74 का। तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरीके से ध्वजांक विधि से भाग को किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो भाजक है तो भाजक में हम जो इकाइकांक है इसे ऊपर रखेंगे, इसे हम ध्वजांक बोलते हैं। और जो इसके जो दहाइकांक है इसे हम नीचे रखेंगे, इसे मुख्यांक बोलते हैं। ध्वजांक यानी ध्वज के जैसे नहीं, झंडे के जैसा अंक। जो झंडा है वो ऊपर रहता है तो ध्वजांक भी ऊपर ही रहता है और मुख्यांक नीचे। अब ध्वजांक में जितने अंक है, जैसे यहाँ पर ये जो 4 है ये 1 अंक है, तो जो भाज्य है तो भाज्य की संख्या में इकाई की तरफ से उतने अंक हम तीसरे खंड में रख देते हैं। तो तीसरे खंड में हम रख देंगे इकाई के 1 अंक यानी 4 को। अगर यहाँ पर 2 अंक हम ध्वजांक के रूप में लेते हैं तो हमें यहाँ पर 2 अंकों यानी 4 और 5 को तीसरे खंड में रखना पड़ता। अब जो बाकी बचे हुए जो खंड हैं इन्हें हम बीच वाले यानी मिडिल वाले खंड में सेट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 7 का भाग लगाना है हमें। ये मिडिल वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे। 2 में हम 7 का भाग नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे 23 में 23 में हम 2 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर 7 है, 23 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे सामने 2 नंबर्स होंगे, एक भागफल के रूप में और एक शेषफल के रूप में। 7 का भाग हमें 23 में लगाना है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब भाग जा रहा है 3 बार। और 23 में से 21 माइनस किया तो जो शेषफल बच रहा है वो हमारे पास 2 बच रहा है। तो भागफल है 3 और शेषफल है 2। तो भागफल को हमें यहाँ जो नीचे वाला जो खंड है, मिडिल वाले में जो नीचे वाला खंड है, नीचे वाला पार्ट है, इसमें हम रख देंगे भागफल को। और शेषफल को हम क्या करेंगे, अभी जो हमने भाग देने के लिए जो संख्या ली थी 23 इससे आगे में हम इसको रख देंगे आगे वाले अंक से पहले। तो हमने इसको 7 से पहले रखा है। ये जो 7 और 2 को हम मिलाकर बोलेंगे 27। इसे कहा जाता है नया भाज्य। तो नया भाज्य हमारे पास में है 27। तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, यहाँ पर नए भाज्य को संशोधित करना पड़ता है। तो इसे हम बोलते हैं संशोधित भाज्य। इसमें हम क्या करते हैं, नया भाज्य में से माइनस करते हैं भागफल और ध्वजांक के इंटू को, उनके गुणनफल को। तो 3 × 4, तो 27 माइनस 3 × 4 है 3 चौक 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, हमारे पास आया है 15। तो ये इसकी सेकंड स्टेप हो गया। 15 में भाग दिया जाएगा 7 का। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर होंगे, एक भागफल और एक शेषफल। तो भागफल में देखो 7 का अगर हम भाग लगाते हैं 15 में तो देखो 7 दूनी 14, भाग जाता है 2 बार। और शेषफल बच जाता है 15 में से 14 गया तो 1। तो भागफल 2 और शेषफल 1। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो नया भाज्य जो है ये हमारे पास में बन रहा है। अब नया भाज्य है 15। तो हम क्या करेंगे, इसका संशोधन करेंगे, संशोधित भाज्य। तो 15 माइनस 2 × 4, 2 × 4, तो 15 माइनस
8, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 7। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में 7 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास में होंगी, भागफल और शेषफल। तो 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, और शेषफल हमारे पास बच रहा है 0, तो हमने 0 को 4 के साथ में सेट किया है। अब स्टूडेंट्स हमें एक बात का ध्यान देना, जो नया भाज्य जो बन रहा है ये है 4। तो 4 क्या है, 7 से छोटा है, तो संशोधित जो भाज्य होगा वो भी 4 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। हम दोबारा फिर से वापस हम जो स्टेप हमारी उसे सोल्व करेंगे। भागफल हम एक बार भाग लगा रहे हैं, हम एक बार भाग नहीं लगा के हम इसमें लगाएंगे 0 बार भाग। एक हम कम कर देते हैं जब भी वापस हमें इसको सोल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि भाजक से जो नया भाज्य है वो छोटा रहे, तब हम ये काम करते हैं। तो एक कम भाग हम देंगे, एक कम बार या 2 कम बार, जितनी भी यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार हम डिसीजन लेंगे। तो इसमें 0 बार भाग लगाए स्टूडेंट्स, तो शेषफल बच जाएगा 4। तो हमने भाग लगाया 0 बार, और शेषफल हमारे पास बच रहा है 7, सॉरी शेषफल बच रहा है 7। मैंने यहाँ पर 4 बोला था, अभी शेषफल बच रहा है 7। तो ऐसी स्थिति में देखो स्टूडेंट्स, नया भाज्य हमारे पास हो रहा है 74। जो नया भाज्य है वो 74 होगा। तो आखिरी वाले खंड में जब हम आते हैं, इस तीसरे खंड में, तो हम यहाँ पर संशोधित भाज्य न लिखकर हम लिखते हैं शेषफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेषफल। तो शेषफल क्या है, जो संशोधित भाज्य हम करते हैं ना, नए भाज्य में से माइनस करेंगे एक तो भागफल को, और भागफल इंटू जो हमारे पास ध्वजांक है उसको। तो देखो 74 माइनस 0, मतलब कि यहाँ पर बच जाएगा 74। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो भाजक है ये हमारे पास है 74। तो जो शेषफल है ये हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा तो है नहीं, लेकिन उसके बिल्कुल बराबर है। तो ये बराबर होने की स्थिति में या इससे बड़ा होने की स्थिति हम क्या करते हैं, इसी संख्या का भाग लगाते हैं। तो जैसे 74 का पहाड़ा हम बोल रहे थे, 74 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 74 आता है। तो एक बार बोलने पर 74 आ रहा है, तो इसको तो हम करेंगे यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर हमने कितनी बार बोला पहाड़ा, एक बार, तो इसको करेंगे प्लस। तो ये हो जाएगा 321, और यहाँ पर बच जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये तो है भागफल और ये है शेषफल। तो जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, ये स्थिति कई बार आ जाती है, कई बार नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 13 के एग्जाम्पल नंबर 2 को। हम यहाँ पर भाग लगाएंगे 2 1 1 2 में 8 1 2 812 का हम भाग लगाने वाले हैं 21,112 में। तो इसमें हम भाग लगाने के लिए वही हमें 3 खंड बनाने हैं। हम अभी भी जो ध्वजांक है वो 1 अंक को ही लेंगे, 81 को हम बना लेंगे मुख्यांक, और आप देखेंगे कि जब ध्वजांक 1 ही अंक है तो हम तीसरे खंड में जो भाज्य का जो इकाइकांक है इसे हम आखिरी वाले खंड में लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में रह गया है 2 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, 81 का भाग लगाएंगे, 2 में जा नहीं सकता है, 21 में जा नहीं सकता है, तो हम लगाएंगे 211 में। तो 211 में जब हम 81 का भाग लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास 2 नंबर अवेलेबल होंगे, एक होगा भागफल और एक होगा शेषफल। तो भागफल देखो कितनी बार भाग जा सकता है, 81 का भाग 211 में लगाने के लिए। जैसे मान लो 81 का टेबल या पार्ट आता हम बोल नहीं सकते हैं, कई बच्चों को याद होता है, कईयों को नहीं याद होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके दाएं कान का जो 8 है इसका पहाड़ा बोलेंगे हम 21 को आधार मानते हुए। तो देखो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 24 24 21 से ज़्यादा है, तो मतलब 2 बार भाग चला जाएगा इसका। तो देखो 2 और 8 दूनी 16 162, तो 2 बार हम भाग लगा रहे हैं। शेषफल हमारे पास बच रहा है 211 में से आप 162 को माइनस कर लें, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0 बच गया, 10 में से 6 गया तो 4, तो ये बच रहा है 49। तो हम भागफल को लिख लेंगे नीचे और शेषफल को लिख लेंगे 211 के आगे। तो 1 से पहले यहाँ पर हमने 49 लिख लिया है। तो इस तरीके से जो नया भाज्य है ये होगा हमारे पास 491।
अब हम क्या करेंगे, इसका संशोधन करेंगे तो हम बोलेंगे संशोधित भाज्य। तो 491 में से हम माइनस करेंगे, देखो 2 इंटू 2 यानी यहाँ के भागफल को और ध्वजांक के गुणनफल को। तो आप देखें 491 माइनस 2 दूनी 4। तो 491 में से जब हम 4 को कम करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 487। तो स्टेप नंबर जो सेकंड है, इसमें हम 487 में भाग लगाएंगे 81 का। तो वही 2 नंबर अवेलेबल हो जाएंगे, भागफल और शेषफल। जब 81 का अगर हम 448 भाग लगाएंगे तो 8 का पहाड़ा बोल के देखते हैं। 8 पंजे 40, 8 से 48 बिल्कुल इसके बराबर बन रहा है। 8 से 48, 8 तो 56 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 छक्के 48, तो लगभग हम 6 बार इसका पहाड़ा बोलेंगे। आ रहा है हमारे पास 486। जब हम 6 बार भाग लगा रहे हैं तो 486 आ रहा है, तो शेषफल बच रहा है 1। तो देखो भागफल 6 और शेषफल 1। तो आप देखो नया भाज्य बन रहा है 12, और 12 81 से तो बहुत छोटा है। जब हम इसका संशोधन करेंगे तो ये और भी छोटा नंबर हो जाएगा, तो 81 का भाग हम नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले वाले भाग में किया था, हम एक कम यानी सिर्फ 5 बार ही भाग लगाएंगे। जब हम 5 बार ही भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेषफल होगा 487 में से 405 को हम माइनस करके देखेंगे 2 और 8, तो 82 तो हम भाग लगा रहे हैं 5 बार, तो शेषफल हमारे पास बच रहा है 82। तो नया भाज्य अब स्टूडेंट्स हमारे पास होगा नया भाज्य 822। तो 822 और आखिरी खंड है, तीसरा खंड है। तो यहाँ पर हमारे पास अब बचेगा शेषफल, जो संशोधन हम भाज्य का करते हैं, संशोधित भाज्य। तो आखिरी खंड में जब हम आते हैं तो संशोधित भाज्य को हम बोलते हैं शेषफल। तो ये हो जाएगा 822 माइनस 5 इंटू 2, तो 822 माइनस 10, इट मीन्स 812। तो शेषफल बच रहा है इसके अनुसार 812। अब इस 812 शेषफल को हमें भाजक से मिला लेना चाहिए। तो हम देखेंगे भाजक के बराबर आ रहा है, जैसे पहले वाला जो भाग था उसी तरीके से ये भी संपन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 812 का ही भाग लगाएंगे इसमें। तो 812 का भाग एक बार बोलने पर आता है 812, तो यहाँ करेंगे माइनस, और यहाँ पर जितनी बार हमने पढ़ा बोला उसे करेंगे प्लस। तो ये हो गया 26 और ये हो गया 0। तो ये तो है भागफल स्टूडेंट्स, और ये है शेषफल। तो इस तरह से आप ध्वजांक विधि से भाग कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी भाग ध्वजांक विधि से प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली 1 में, और इसके अलावा और भी 1-2 एग्जाम्पल है, तो उनको आप करके ज़रूर देखें। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा यहाँ पर इस अंक को यानी भाजक को विनुकूलम अंक बनाकर भी भाग की जो ये संक्रिया है इसको संपन्न किया जाता है। तो अगर आप वो भी सीखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब भाग की क्रिया सीखने के बाद में हम सीखेंगे कैलकुलेशंस का आखिरी टॉपिक, घन या घनफल ज्ञात करना। और इसके अलावा बीजगणित के जो टॉपिक है ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब जाके वैदिक गणित खत्म होगी जब हम बीजगणित भी सीखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं कैलकुलेशन का आखिरी टॉपिक, घन या घनफल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब। तो इसके लिए हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सूत्र निखिलम का प्रयोग करेंगे। सूत्र निखिलम में हमें 2 विधियां देखने को मिलेंगी, एक आधार विधि और दूसरी उपाधार विधि। आधार विधि में अगर हमें किसी भी संख्या का क्यूब करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में है, जो भी वो संख्या है तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। दूसरे खंड में हम करेंगे 3 इंटू विचलन स्क्वायर, और तीसरे खंड में हम करेंगे विचलन क्यूब। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये है, जैसे मैं छोटी संख्या नहीं लेकर बड़ी संख्या ले रहा हूँ एक,
उदाहरण नंबर 2 है घनफल संक्रिया में, ये मिल जाएगा आपको 105 का हम क्यूब करेंगे। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ हो सकता है 105 क्यूब बराबर क्या होगा, या 105 का घन क्या होगा, या 105 का घनफल क्या होगा। तो ये प्रश्न आने पर स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, जबकि आप निखिलम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए आधार। हम आधार लेंगे इसका 100 और इसका विचलन हो जाएगा 5 को हम लिखेंगे 0.5। हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो हमें यहाँ पर 2 अंक दिखने चाहिए। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये लिखेंगे 0.5। इसके बाद में हम तैयार है 105 का क्यूब करने के लिए। तो सबसे पहले संख्या प्लस 2 इंटू विचलन मीन्स 0.5, फिर 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और फिर तीसरे खंड में 0.5 का क्यूब। तो ऐसे करने के बाद देखो 105 प्लस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में प्लस करेंगे तो 5 दूनी 10। यहाँ पे आप देखो 3 इंटू 5 25, 5 स्क्वायर का मतलब, और 5 क्यूब का मतलब हो गया 5 25, और 25 पंजे 125, यानी 3 बार 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ऐसा करने से आप देखें 105 और 10 ये हो जाएगा 115। दूसरे खंड में 25 थी 75 75, और यहाँ पर 125। तो स्टूडेंट्स जब भी हम निखिलम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये जो 2 खंड हैं घनफल में, ये 2 खंड है, हमें इनमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आधार में अगर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 अंक दिखने चाहिए, अगर 1 जीरो है तो 1 अंक दिखना चाहिए, 3 जीरो है तो 3 अंक दिखने चाहिए। तो यहाँ से देखो आप हमें 3 अंक नज़र आ रहे हैं तो हम 2 ही अंक रखेंगे, इकाई और दाई वाला, इस एक का क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 76, 75 और 1 76, और ये 115 एज इट इज़। ये यहाँ पर कितने भी अंक हो सकते हैं। अब हम ये बीच वाले जो पार्टीशन के जो सिंबल्स है इनको हटा देंगे। तो ये घन हो गया है 105 का। अब इसी में मैं आपको एक और इसी एग्जाम्पल में नंबर 3 पर दिया हुआ है 98 का क्यूब। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई इसमें जो विचलन है वो माइनस का होता है, तो इसलिए माइनस का विचलन आए तो जो आखिरी वाला खंड होता है उसमें जो नंबर आता है वो माइनस का होता है। तो हम उसको कैसे सोल्व करें, तो ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 98 का जो आधार है ये हो जाएगा 100, और इसका जो विचलन है वो होगा माइनस का 0.2। देखो 100 और 98 का अंतर 2 होता है। आधार बड़ा और संख्या छोटी हो तो विचलन जो होता है वो माइनस का होता है। तो देखो फटाफट से हम इसे करके देखते हैं। 98 क्यूब बराबर 98 प्लस हम ब्रैकेट में 98 प्लस 2 इंटू जो विचलन है वो माइनस का, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में 3 इंटू विचलन यानी माइनस के 0.2 का स्क्वायर, और तीसरे पार्ट में देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, तीसरे पार्ट में माइनस 0.2 का क्यूब। तो आप देखो ये 98 प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी 4, और दूसरे वाले पार्ट में आप देखेंगे 3 इंटू, देखो ये घात में अगर आधार, इस नीचे वाली संख्या को आधार बोलते हैं, आधार ऋणात्मक हो तो हमें घात में ये देख लेना चाहिए कि वो संख्या सम है कि विषम है। अगर घात सम हो तो इसका गुणनफल प्लस में यानी धनात्मक ही आता है, अगर घात भी सम हो तो इसका गुणनफल माइनस में आता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखो ये जो घात है वो सम संख्या है, इसलिए इसका जो गुणनफल वो प्लस का है ना, 2 दूनी 4 जो प्लस का आएगा। ऐसे ही आप माइनस 0.2 का क्यूब, तो जो घात है वो एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर जो गुणनफल होगा इसका माइनस में हो, तो मैंने पहले ही माइनस लगा दिया है। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया माइनस का 8। तो 98 में 4 गया तो 94, और 4 3 12 और माइनस का 8। तो अब देखो आखिरी में हमारे पास जो नंबर है वो माइनस का है। तो इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 या 2 जितने भी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से यहाँ का नंबर यहाँ से कम करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे। जैसे 1 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो आप आधार के अकॉर्डिंग उस 1 का मान बनाएंगे। जैसे आधार में 2 जीरो है तो 1 के साथ 2 जीरो लगे तो 100, अगर 1 ही जीरो होती तो 10 बनता हो। तो हम क्या करेंगे, 94 और 12 को हम कर देंगे 11, और 11 का 1 इधर गया वो बन गया है 100, 100 माइनस 8।
तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 94, यहाँ पर है 11 और 100 में से अगर 8 गया तो हमारे पास बचेगा 92। ये दो अंक है इन दोनों में, तो ये बिल्कुल सही है कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हमने 98 का जो घनफल है वो भी ज्ञात कर लिया है। तो स्टूडेंट्स घनफल ज्ञात करने की जो निकलम सूत्र की उपादान विधि है वो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो लंबा वीडियो जब हो जाता है तो स्टूडेंट्स आप उसको देखना कम पसंद करते हैं। अगर आप लंबे वीडियो से नहीं उबते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जैसा भी आपको एक्सपीरियंस हो वीडियो को देखकर वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सुझाव, शिकायत सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।